साहब, कश्ती हादसे के हवाले से खबर शामिल करेंगे। मराकश कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में डस्का की मोमर खातून सुगरा का बेटा और उनका दामाद भी शामिल है। एडवर्ड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक और 6 गैर मुल्की तारिकीन हलाक हो गए। अफसोसनाक खबर है, साने पर सानहा हो रहा है। यूनान कश्ती हादसे का अभी कम न हुआ था कि मराकश में एक और कश्ती को हादसा पेश आ गया। मराकश की समंदरी हदूद में कश्ती हादसा कई पाकिस्तानियों की जान ले गया तो कुछ जिंदा बच गए। मराकश में तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा जाँ बहक। बड़ी खबर दें, गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों की हलाकतों। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के लेटेस्ट वीडियो। इस समय पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि फिर से एक ऐसी घटना हुई है जो पाकिस्तानियों के साथ हमेशा होती रहती है। पाकिस्तानी गैर कानूनी ढंग से यूरोप जाने के चक्कर में कई दफ़ा नाव डुबा चुके हैं और फिर से एक खबर सामने आ रही है कि एक नाव डूबी है। इस नाव डूबने की घटना में एक इंटरेस्टिंग खबर ये निकल के सामने आ रही है कि जो पाकिस्तानी यूरोप जा रहे थे वो किसी नौकरी या काम की तलाश में नहीं, बल्कि यूरोप में जाकर वो लड़कियां पटाने और उसे मुसलमान बनाने के लिए जा रहे थे, जिससे उनको जन्नत मिले और वो जन्नत के मज़े लें। तो इस पे आपका क्या कहना है? आइए सुनते हैं, देखते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताएं। नाव ने धंधे में मुलव्विस अफराद को कड़ी सजा कब मिलेगी? यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 44 जिंदगियां निकल गया। गुज़श्ता माह 14 दिसंबर 2024 को होने वाले यूनान कश्ती हादसे में भी पाकिस्तानी नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। यूं तो डंकी लगाने का ये सिलसिला गुज़श्ता कई दिहाइयों से जारी है, लेकिन गुज़श्ता 2 साल के दौरान इन वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। 26 फरवरी 2023 को इटली के साहिल पर होने वाले कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। उसी दिन लीबिया में बिनगाजी के करीब होने वाले कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 2 दिन बाद 28 फरवरी 2023 को लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हुई। 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में तकरीबन 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अक्टूबर 2024 को मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी तारिकीन वतन जाँ बहक हुए और अब एक बार फिर 44 पाकिस्तानी मैड्रिड कश्ती हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। हसन साहब, कश्ती हादसे के हवाले से खबर शामिल करेंगे। 34 साल रेहान के 3 बच्चे थे। माली हालात भी बुरे नहीं थे, मगर इसके बावजूद वो जिद करके गया। गमज़दा भाई का कहना है कि मेरे भाई ने खुद पैसे देकर मौत ली, तो गिला किससे करें? मैं इसमें क्या तबसरा करूं। ये सिर्फ पहली बात तो ये है, मुल्क छोड़ने की जो होता है ना, कीड़ा लड़ना शुरू होता है आपको, उसके पीछे को माली हालात ही ज़रूरी नहीं होती। देर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स। बच्चों को आप तालीम के लिए बाहर भेजते हो तो वाई, चूँकि यहाँ है ही नहीं, मयार ही कोई नहीं है। इम्तिहानी मराकज़ नीलाम होते हैं, बिकाऊ हैं। आपके बहुत सारे जो थीसिस जमा होते हैं वो फेक होते हैं, बकवास होते हैं। अच्छा, बाकी मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं अर्ज़ कर सकता हूँ अपने व्यूअर्स को, जहाँ तक हो सके ये बात करें, इस गमज़दा भाई का तबसरा गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा क्या, वो भाई ने ठीक बात की है, ख़ास तौर पे अगर माली हालात भी नहीं थे, बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। वेरी ट्रू। हिजरत वैसे भी हमारे यहाँ सुन्नत है, नहीं रहा सारा तो छोड़ जाओ। साहब, हम ये देखते हैं कि हर साल पाकिस्तान की ही कश्ती क्यों लौटती है? क्या पाकिस्तानी ज्यादा रिस्क ले जाते हैं, डंकी लगा के जाते हैं और डंकी लगाने में भी जंगलों में या बियाबानों में वहीं पे अपनी जान गंवा देते हैं? बमुश्किल जो है वो चंद एक लोग वहाँ कामयाब होते हैं पहुँचने में। जी, इसमें अंदर ये है क्योंकि पाकिस्तान जो ये फेडरेशन है, इसके 25 करोड़ लोग हैं, तो जब अगर परसेंटेज वाइज भी देखेंगे, अगर लेट से 100 बंदे अगर डूबे हैं तो उसके अंदर, क्योंकि आबादी यहाँ की ज़्यादा है, तो अगर नंबर ऑफ पर्सन शायद ज़्यादा होंगे इसमें। तो अच्छा, हमारा को बॉर्डर जो है वो भी आपको पता है पोरस हैं। अगर इंडिया की तरफ तो कोई नहीं जाएगा, तो जाना किधर से है लोगों ने? एक तो है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि पहले जैसे FIA
मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो लोग जा रहे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कुछ की ये स्क्रीनिंग करेंगे, कुछ चेक करेंगे यार ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये हो सकता है जब शुरू में बंदा गया है तो लीगल हो, तो बाकी ये ह्यूमन स्मगलिंग यहाँ से शुरू हुई, लेकिन अल्टीमेटली जिस मुल्क में पहुँचा तो वहाँ जाके इसने क्या शक्ल इख्तियार कर ली, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शक्ल। क्योंकि जहाँ से हाँ जिन लोगों ने ये सब कुछ करवा के दिया वो जनरली ये समझ रहा था कि इसको वीज़ा दुबई का लेके दिया। अब दुबई से आगे अगर लॉन्च में बैठ के वो चला गया है तो इसमें एफआईए तो कुछ नहीं कर सकती, सही, क्योंकि एफआईए ने तो उसको दुबई के लिए मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, अगर वो बिल्कुल नेक नीति पे बेस्ड हो तो फिर भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये बंदा जो है, इस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जो 70-80s में हो रहा था उस वक्त और सूरत हाल थी। आजकल तो हर वीज़ा जब वो लगता है तो वो हर सिस्टम में ऐसे आता है कि कोई बंदा वो फ़ोटो चेंज या उस पर नहीं आ सकता, उसकी पहले वेरिफिकेशन होती है, एम्बेसी करती है, एयरलाइन उसको तो कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट बन गए हैं, इसके अंदर कौन कहाँ है, इसलिए ये चांसेस अब कम हो गए। पहले हाँ जब अगर सरकारी मुलाजमीन एफआईए के हों या और बॉर्डर्स के हों तो अगर मिले हों तो उसके अंदर ये इम्कान था, अब ये इम्कानात कम हो गए। तो फिर क्यों अभी जो लीबिया कश्ती जो हादसा हुआ है इसमें प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे एक तो इंक्वायरी टीम बिठा दी गई है, बाकी उन्होंने काफ़ी सजाएं भी सजेस्ट कर दी है, नई कानून में तब्दीली का भी कहा है। तो बात यह है कि इसमें फिर एफआईए का क्या कसूर है? एफआईए वालों को क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है? कश्ती वहाँ डूबी, वो लोग यहाँ से पाकिस्तान से लीगली लीबिया पहुँचे, वहाँ से अगर उन्होंने कोई ऐसा तरीका अपनाया है कि जो कि गैर कानूनी है, तो फिर वहाँ की हुकूमत जो है वो इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? बदनामी तो पाकिस्तान की हो जाती है कि जी पाकिस्तानी थे वो जो डूबे हैं। पाकिस्तानी तो पूरी दुनिया में लीगल वे में भी जा रहे हैं, आगे उन मुल्कों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती जिनके ज़रिए वो लॉन्चें खरीदी जाती हैं, लॉन्च में बंदे बिठाए जाते हैं, उनकी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी क्या करती है? वो क्यों नहीं उसको पकड़ते? इसके अंदर इसको दो पहलुओं से देखें। एक पहलू तो ये है कि वो लोग जो बाकायदा पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर फ़्लाइट्स के ऊपर चढ़े और उनकी मंजिल क्या थी कि उसके ऊपर एफआईए के ऊपर ये इल्ज़ाम हो सकता है कि उनके पास एक होता है कि जो जिस वक्त कोई बंदा जा रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग का उनको इख्तियार है। बट नॉर्मली ये स्क्रीनिंग जब वो टफ़ करते हैं तो फिर लोग पैसे देने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी ता चढ़न देना है या पैसे दोगे थे, तो उसके अंदर लोगों की तकालीफ बढ़ती हैं। वो आपको मुझे कोई कहेगा तो हम पूछेंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है? अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके पास दुबई का वीज़ा है, तुम्हारे पास कोई चीज़, वो कहता है कि नहीं जी इसकी प्रोफाइल ऐसी है या इसका चेहरे से हम जानते हैं, वो दूसरा कहता है जी मेरे भरा ने मैंने पैसे उतो खिलाए सन तो तुसी किवें। तो इसमें अंदर ये जजमेंट कि वाकई स्क्रीनिंग के ज़रिए उसको रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता, ये एक मुश्किल सवाल है। इसके मुस्बत पहलू भी हैं और मनफी पहलू भी हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई बंदा यहाँ से लीगल चला गया, आगे जाके फिर उसने जो ह्यूमन ट्रैफिकर का एक वो थे। तीसरा ये है कि आपको पता है कि ये ईरान बलूचिस्तान ईरान के रूट के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ आपको पता है इस वक्त इंसर्जेंसी जारी है, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग, आपको पता है कुछ तो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर भी मारे गए थे कि लोग जो हैं इस रूट को फॉलो करते हैं कि जी हम आपको ईरान के ज़रिए लेके जाएंगे टर्की तक और टर्की से आगे फिर कोई मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर आपको कश्तियों में चढ़ाएंगे। अच्छा, अब ये जो बंदे हैं इसके बारे में ये नहीं पता चल सकता कि ये किसकी गफलत पे था, क्योंकि एक तो ये है कि जो बॉर्डर हमारी सिक्योरिटी है तो वो उनको से पूछा जाए कि भाई, लेकिन वो कहेंगे जनाब हमारी तो ये फलां पिकेट्स हैं, ये पोस्ट हैं, तो यहाँ से हम तो इसको बड़ा कैमरा से वॉच कर रहे थे, लेकिन ये रात के अंधेरे में कहीं से अगर निकल गए हैं, जिस तरह स्मगलिंग हो रही है तो उसको पकड़ना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मकामी आबादी है। अगर वो कहीं कोई फैसिलिटेट कर रहा है तो वाकई इसमें देखा जाए, और स्पेशली
وہ ایریاز جہاں انسرجنسی ہو رہی ہو، کیونکہ عام بندہ وہاں تو ایک دو بندہ جا بھی نہیں سکتا کہ اگر اس کو ریاست کی ریٹ کو قائم، تو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. اب چلیں اس کی بندے تو وہ چلے گئے، ڈوب بھی گئے، اس کی ذمہ داری فکس کرنا ذرا مشکل ہو جی. لیکن وہ بندے جو ڈیٹیکٹ ہو جائیں اور پتہ چلے کہ ایئرپورٹ فلاں سے یہ چڑھے تھے، تو بے شک ایف آئی اے کا قصور تھا یا نہیں تھا، تو اس کے خلاف ایکشن لے کر ہم ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں جو لوگ ایف آئی اے جنہوں نے یہ جہاز کے اوپر چڑھائے تھے نا، تو پریزمپشن کیا ہے کہ جی یہ ملے ہوئے تھے. اگر وہ پریزمپشن کے اوپر ہوگا تو الٹیمیٹلی ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ نہ ان کو کوئی سزا ملے گی. ان کو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بدنیتی یا بددیانتی کے اوپر یہ سفر کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو اس حوالے سے یہ جو اس کا جو فیوچر ہے، ہاں البتہ کیونکہ جب ایک ایشو اتنا بلو اپ ہو جائے انٹرنیشنلی، دوسرا ملکی لیول پہ اگر لیٹ سے میڈیا ہے، خاندان ہے اور این جی اوز ہیں، یہ ساری ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو جو ریاست کا سربراہ ہوگا اس نے چند اقدامات تو کرنے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے یہ ایک دو دن پہلے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی. اس کے اندر انہوں نے دیکھے 4-5 چیزیں جو موٹی موٹی ہیں. وہ کیا ہے؟ اس کے کہا کہ جی جو اویئرنیس کمپین ہے لوگوں کے اندر وہ تیز کی جائے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کیا خطرات اس کے اندر لاحق ہیں. اور اس اویئرنیس کی وجہ سے اچھا یہ اب ایک سوال ہے کہ کیا لوگوں کو پہلے نہیں پتہ